वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जय प्रक्रम का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन, इसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जो भी शरीर में जय प्रक्रियाएं चलती हैं उपापचय के दौरान, कुछ निरर्थक एवं अनावश्यक पदार्थ शरीर में बनते हैं जिनको शरीर को स्वच्छ रखने के लिए बाहर निकालना जरूरी होता है। तो इन सब निरर्थक पदार्थों को बाहर जब निकाला जाता है तो इसके नए नए तरीके होते हैं, नए नए प्रोसेस से इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि उत्सर्जन जो हेडिंग है इसमें क्या बताया गया है। तो उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है? शरीर से अनावश्यक उपापचयी पदार्थों के निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं या निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। तो शरीर में जो भी निरर्थक पदार्थ बनते हैं, जैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा किया जाता है और उसमें मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। उसमें कई सारे निरर्थक पदार्थ और साथ ही साथ यूरिया होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। और कई तरीकों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये गैस भी एक उत्सर्जी गैस के रूप में ही कार्य करती है। और साथ ही साथ हमारा जो पर्सपायरेशन होता है, पसीना निकलता है, यह भी एक उत्सर्जन के रूप में ही शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। तो एक्सप्रेशन का सीधा सीधा सिद्धांत है कि जो भी शरीर में निरर्थक पदार्थ बनेंगे उनको शरीर बाहर निकाल देगा। अब हम अगली हेडिंग की बात करते हैं, मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, जिसको किडनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी होगी, मूत्राशय होगा तथा एक मूत्रमार्ग होता है। तो जो भी उत्सर्जन तंत्र होता है मानव का, उसमें इतने सारे ऑर्गन के पार्ट जो होते हैं वो शामिल होते हैं। किडनी होती है 2 की संख्या में, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है जहाँ पर मूत्र एकत्रित होता है, उसके बाद मूत्रमार्ग होता है जहाँ से मूत्र शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वृक्क या किडनी की। तो वृक्क सेम के बीज के आकार की जैसी संरचना होती है जो उदर भाग में स्थित होती है। तो उदर भाग में जो नीचे की ओर हमारा पेट के आसपास जो स्टमक एरिया होता है उससे नीचे ये स्थित होती है। तो प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी या यूरेटर निकलती है। तो एक नली, जिसको हम मूत्रवाहिनी कहते हैं, जो किडनी से जुड़ी होती है और जो कहाँ पर जुड़ते हैं, मूत्राशय में जुड़ती है, यूरिनरी ब्लेडर में। तो जो भी यूरिन फिल्टर होता है वो मूत्राशय में चला जाता है और यहाँ से मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्रत्येक यूरेटर जो होती है वो मूत्राशय में खुलती है। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों की संख्या में वृक्क नलिकाएं या रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो भी किडनी होती है इसमें छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और मूत्र का निर्माण होता है, जिनको हम वृक्क नलिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में इनको रीनल ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। जिसके ऊपरी सिरे को बोमन संपुट कहते हैं। वोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का सघन गुच्छा होता है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर जो होता है वो प्रवाहित होता है। तो हम इस चित्र को आगे समझ लेते हैं कि चित्र के माध्यम से ये प्रोसेस किस तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो, इसमें सबसे पहले 2 किडनियाँ होती हैं, वहाँ से एक नली निकल रही है जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, यूरेटर लिखा है। नीचे जो मूत्राशय लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक प्रकार की थैली होती है जिसमें मूत्र जमा होता रहता है। और मूत्रमार्ग, जो इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, और इससे इससे क्या होगा, ये मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ किडनी की जो काट दी गई है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके बीच वाले जो पीला पीला भाग दिख रहा है येलो कलर का, उसको पेल्विस बोला जाता है। और इसके आगे जो इसमें बीच का भाग है, उसके आगे रेड कलर का डार्क रेड दिख रहा है, उसको मेडुला कहते हैं। और किनारे जो किडनी का भाग है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। तो इसी में कई सारी रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, वृक्क नलिकाएं होती हैं छोटी छोटी, जिनमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता रहता है और मूत्र का निर्माण होता रहता है। तो ये डायग्राम आप लोग जरूर बना लीजिएगा। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया। तो वृक्क में मूत्र निर्माण किस तरीके से होता है? तो वृक्क मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर करना होता है।
मुख्य जो मूत्र का निर्माण इसलिए जरूरी है कि रुधिर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ, निरर्थक पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे ब्लड को फिल्टर करके उन पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, और ये क्रिया किडनी के माध्यम से संपन्न होती है। और इस क्रिया में दो चरण होते हैं। तो पहला चरण होता है परानिस्यंदन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर तो होता है लेकिन अल्ट्रा तरीके से होता है, थोड़ा महीन जिसको बोलते हैं। जिसमें क्या होगा, ये क्रिया बोमेन संपुट में संपन्न होती है। इसका डायग्राम अभी आपको देखने को मिलेगा आगे। तो ये क्रिया बोमेन संपुट में होती है, फिल्टर होती है, और वृक्क धमनी में आने वाला रुधिर केशिका गुच्छ में प्रवाहित होता है, जिससे बड़े जटिल अणु केशिका गुच्छ केशिका से के रुधिर में ही रह जाते हैं, और छोटे अणु जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। यही क्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। तो ब्लड में कई सारे निरर्थक पदार्थ भी होते हैं, साथ में उसमें कुछ पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, यूरिया, कुछ यूरिक एसिड भी है। तो इन सबको छान कर शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, जिसमें से यूरिया और यूरिक एसिड की यूरिया जो होती है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। तो कुछ इसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जरूरी, उनको शरीर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, और जो बेकार के तत्व होते हैं उनको शरीर से बाहर फिल्टर कर दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी परानिस्यंदन कहलाती है। दूसरा जो पॉइंट आता है चयनित पुनः अवशोषण, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है, बोमेन संपुट के निस्यंदन में ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल, लवण आदि उपयोगी पदार्थ भी होते हैं। जैसे जैसे रुधिर वृक्क नलिका में प्रवाहित होता है, ये उपयोगी पदार्थ वृक्क नलिका के चारों ओर बने केशिका जाल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो एक बार ब्लड फिल्टर हो जाता है, उसके बाद जो मूत्र का निर्माण होता है उसमें से दोबारा से ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और लवण का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे कि शरीर में इन सब चीज़ों की कमी ना हो। और जल को भी पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे शरीर में जल की कमी ना हो। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को सिलेक्ट करके जो जरूरी चीज़ें होती हैं उनको दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को चयनित पुनः अवशोषण कहते हैं। नीचे वो लाइन दी गई, इसमें देखो क्या लिखा है, यूरिक एसिड व यूरिया पुनः अवशोषित नहीं होता। यूरिक एसिड और यूरिया ये दोनों दोबारा से अवशोषित नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः लगभग 1.5 लीटर 1500 ml मूत्र प्रतिदिन उत्सर्जित करता है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो डायग्राम है, डायग्राम में बोमेन संपुट का एक भाग दिखाया गया जो हिंदी में लिखा है, जो रेड कलर की जो संरचना दिख रही है उसके पास में ही एक गोल सा संरचना दिख रही है, हिंदी में दिख रहा है, जिसको बोमेन संपुट कहते हैं। इसमें से एक वृक्क धमनी की शाखा गई है, दूसरी तरफ वृक्क सिरा गई है। तो एक तरफ से किया जाता है ब्लड, जो जिसमें अशुद्ध ब्लड होता है, जिसमें कई सारे वर्ज्य पदार्थ, निरर्थक पदार्थ मिले रहते हैं, उसकी शाखा बोमेन संपुट में जाती है, और यहीं पे कई सारी छोटी छोटी रीनल टेबल्स होती हैं, वृक्क नलिकाएं होती हैं, जिनमें ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। और ये पूरा जाल सा फैला है, इसमें सब जगह अलग अलग चीज़ों का पुनः अवशोषण होता है। जल का पुनः अवशोषण होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण वगैरह, इन सब का दोबारा से अवशोषण किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे हेडिंग, तो पौधों में उत्सर्जन किस तरीके से होता है। तो पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार का तंत्र नहीं विकसित किया गया है प्रकृति के द्वारा। यहाँ पर सिर्फ इतना होता है, पौधों में उत्सर्जन, तो पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग तंत्र नहीं होता है। पौधे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं गोंद एवं रेजिन को छाल से निकालकर तथा पत्तियों को गिराकर उत्सर्जन क्रिया पूर्ण कर लेते हैं। तो यही पौधों में कोई विशेष प्रकार का तंत्र नहीं है, तो ये अपनी छाल से रेजिन निकालते हैं, गोंद निकालते हैं, और जो पत्तियां पीली हो जाती हैं उनको गिरा देते हैं। तो इसी माध्यम से ये अपनी उत्सर्जन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। तो ये उत्सर्जन का टॉपिक आपका ज़्यादा नहीं था इस टॉपिक में, इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के बारे में।